नॉलेज खैर। लेक्चर नंबर 10 जिसमें हम इनपुट और आउटपुट वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं। सबसे पहले हम प्रोग्राम नंबर 4.13 देखेंगे। प्रोग्राम की स्टेटमेंट देखते हैं कि क्या है। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स टू नंबर्स, स्वैप दीज वैल्यूज एंड देन डिस्प्ले। दो नंबर इनपुट करने हैं, उनको स्वैप करना है उनकी वैल्यूज को, और फिर उनको डिस्प्ले करवाना है। दो नंबर को स्वैप कैसे किया जाता है? अगर हमारे पास एक ए है और एक बी है, बी में अगर वैल्यू हमने इनपुट करवानी है, वैल्यू अगर 5 आई है, और ए में अगर वैल्यू 5 आई है और बी में वैल्यू 10 आई है, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे कि ये जो बी वाला 10 है ये ए में चला जाए, और ये जो ए वाला 5 है ये बी में आ जाए। ठीक है, और फिर हमने उसको स्वैप करने के बाद डिस्प्ले करवाना है। ये काम हमने करना है। और इसके लिए मैं एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पे एक ये बॉक्स है, इस बॉक्स में ए है, इस बॉक्स का नेम ए है, इस बॉक्स का नेम बी है। ये बॉक्स जो है ये भरा हुआ है किसी चीज से। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि ये बॉक्स जो है इसमें रेत है, और ये बॉक्स जो है इसमें मट्टी है। ठीक है, हम कहते हैं कि ये जो रेत है ये बी में चली जाए और जो मट्टी है वो ए में आ जाए। तो इसके लिए हमें एक टेम्परेरी बॉक्स जिसका नेम हम टेम्प रखते हैं वो लेना पड़ेगा। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये जो ए में जो रेत है ये हम डाल लेंगे टेम्प में। तो अगर हम रियल वर्ल्ड में देखें तो जब ये रेत हम इसमें डालेंगे तो ये रेत इस टेम्प में आ गई होगी और ये खाली हो जाएगा। लेकिन ये वेरिएबल प्रोग्रामिंग में ऐसा नहीं होता, वो वैल्यू इसमें कॉपी हो जाती है, उसमें वैल्यू पड़ी रहती है। लेकिन एग्जाम्पल देखने के लिए हम कह रहे हैं, उसको समझने के लिए कि हम स्वैप कैसे करते हैं। तो सबसे पहला काम हमने क्या किया कि हमने ए की वैल्यू टेम्प में रख दी। जो कुछ ए में था वो हमने टेम्प में रख दी ताकि ए की वैल्यू सेव हो जाए। अब हम क्या करेंगे? बी वाली वैल्यू ए में रख देंगे। दूसरा स्टेप हमारा, ये सारी वैल्यू यहां पे आ जाएगी। ए इज इक्वल टू बी, बी वाली वैल्यू इसमें आ गई ए में, और ए की वैल्यू कहां पड़ी हुई है? टेम्प में। तो अगर टेम्प की वैल्यू अब हम बी में रख दें थर्ड स्टेप में, तो वो ए वाली वैल्यू ही थी ना जो टेम्प में पड़ी हुई थी। ये देखें, ए की वैल्यू हमने टेम्प में पहले सेव कर ली। कुछ भी था अगर ए में, हमने यहाँ पे सपोज किया रेत है, वो रेत यहाँ पे आ गई और मट्टी ए में चली गई, बी की वैल्यू ए में आ गई। अब हमारी जो ए वाली वैल्यू है वो टेम्प में पहले से पड़ी हुई थी, मतलब जो हमने अभी यहाँ पे सपोज किया रेत जो इसमें पड़ी हुई थी, तो वो हम उठा के टेम्प की वैल्यू बी में डाल देंगे थर्ड स्टेप में, बी इज इक्वल टू टेम्प। तो इस तरह से क्या होगा कि ए की वैल्यू बी में और बी की वैल्यू ए में स्वैप हो चुकी है। तो आइए हम प्रोग्राम देखते हैं जिसमें हम सबसे पहले हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड कॉर्नियो डॉट एच वाइड मेन कर्ली ब्रेसेस क्लियर स्क्रीन। ये क्लियर स्क्रीन का फंक्शन अभी हम प्रोग्राम में तो लिखते हैं, लेकिन जब हम लैपटॉप स्क्रीन पे जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वहां पे हम क्लियर स्क्रीन नहीं लिखते। तो लैपटॉप की स्क्रीन पे हम कंपाइलर यूज कर रहे होते हैं डेव सी प्लस प्लस। वो डेव सी प्लस प्लस में क्लियर स्क्रीन यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो क्लियर ऑटोमेटिकली पहले ही क्लियर कर देता है स्क्रीन को। ठीक है, तो लेकिन इस ये हम टर्बो सी प्लस प्लस के हिसाब से प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसलिए हम क्लियर स्क्रीन पहले लिख देते हैं ताकि पहले वाली स्क्रीन जो भी आउटपुट है उस पर वो क्लियर हो जाए। इसके बाद हमें अब इन
कितने वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल यूज हुए हैं ना, तो ए बी और टेम्प, ये 3 वेरिएबल चाहिए। और सबसे पहले हम इनपुट लेंगे, इनपुट 2 नंबर्स, 2 नंबर्स को इनपुट करना है, इंटर 2 नंबर्स का एक मैसेज डिस्प्ले करवाएंगे, इंटर 2 नंबर्स, सी इन ए और बी। ये ए और बी 2 नंबर इनपुट हुए, हम पहले इनको डिस्प्ले करवा देंगे स्वैप करने से पहले कि वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल टू बी। ठीक है जी। इसके बाद हम इसको स्वैप करेंगे, और स्वैप करने के लिए हमने पहला काम क्या किया था, ये हम कह रहे थे कि ये टेम्प है, ठीक है। पहला काम हमने ये किया था कि टेम्प में हमने ए की वैल्यू को सेव करवाया। फिर दूसरा हमारा क्या काम है कि बी की वैल्यू ए में रख, क्योंकि ए की वैल्यू हमने सेव करवा चुके हैं, अब ए में हम बी रख देंगे, और ए की वैल्यू पहले से टेम्प में थी तो वो हम बी में डाल देंगे, बी इज इक्वल टू टेम्प। तो यहाँ पे हमारा ये स्वैप हो चुका है। स्वैप करने के बाद हम फिर आउटपुट करवाएंगे, देखिए ना, स्वैप एंड देन डिस्प्ले देम। आफ्टर स्वैप a is equal to a and b is equal to b, get ch। ये आउटपुट जो आएगी, ये आफ्टर स्वैप इज इक्वल टू, ये लिखा हुआ आएगा आउटपुट स्क्रीन पे, आफ्टर स्वैप इज इक्वल टू ए की वैल्यू आ जाएगी, जो कुछ भी बी की वैल्यू पहले थी वो ए की वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी, एंड b इज इक्वल टू जो b की वैल्यू है वो डिस्प्ले हो जाएगी। क्लियर? तो अब इसको हम कंपाइल एंड रन करके देखते हैं लैपटॉप पे, और हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे। आपने देखा कि 2 नंबर्स को हमने कैसे इनपुट किया और फिर उनको किस तरह से स्वैप प्रोग्राम में किया और फिर उसको आउटपुट करवाया हमने। तो अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम नंबर 4.14 देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स 2 नंबर्स, स्वैप दीज वैल्यूज विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। यहाँ पे एक पॉइंट है, विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल को यूज नहीं करना, उनको स्वैप करना है फिर डिस्प्ले करना है। 2 नंबर्स को ही इनपुट करना है यहाँ पे भी। फर्ज करें हम कहते हैं ए बी, 2 नंबर्स इनपुट कर दिए। अब हमने जो पिछला प्रोग्राम देखा था उसमें तो हमने कहा कि 2 नंबर्स इनपुट करके उनको आपस में स्वैप कर दें, यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने स्वैप कर दिया था, वहां पे कोई कंडीशन नहीं थी। यहाँ पे ये है कि विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल, तीसरा वेरिएबल यूज ही नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास एक टेक्निक है कि जैसे फर्ज करें हमारे पास जो ए है इसमें वैल्यू आती है 10 और बी में वैल्यू आती है अगर 5, तो इनको स्वैप फिर कैसे करें? ए को ए प्लस बी करके वैल्यू हम रख दें ए में, ए प्लस बी किया हमने, तो इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? 15, क्योंकि ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 5 है। 10 प्लस 5 15, ए की वैल्यू क्या हो गई? 15। अब अगर हम ए में से बी की वैल्यू माइनस करें, ए में से बी की वैल्यू माइनस करें, ए की वैल्यू क्या हो गई है? 15। मतलब ए में अब वो वैल्यू है जो इन दोनों का सम है। इन दोनों के सम में से अगर हम बी की वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर में क्या आएगा? ए की वैल्यू आएगी। देखिए ना, अगर 15 में से हम 5 माइनस करें तो यहाँ पे यही हो रहा है ना कि ए में क्या वैल्यू है?
15 है और बी में तो 5 है, तो हमारे पास वैल्यू आ रही है 10। ये 10 वैल्यू ए की है, इसको हम रख देंगे बी में। क्लियर? अब बी की वैल्यू क्या हो चुकी है, 10 हो चुकी है, लेकिन ए की वैल्यू तो 15 ही है। ठीक है, इस स्टेटमेंट के बाद बी की वैल्यू 10 है, क्योंकि हमने 15 में से 5 निकाला और वो हमने असाइन करवा दिया बी को। लेकिन इस स्टेटमेंट के बाद ए की वैल्यू तो अभी भी 15 ही है, क्योंकि ए में अभी कुछ असाइन नहीं हुआ है। 15 असाइन होने के बाद कुछ असाइन नहीं हुआ। अब हम 15 में से अगेन फिर बी निकालें, क्योंकि अब बी में 10 हो चुका है, तो अब 5 आएगा ना। ए में क्या है, 15 है, माइनस कर रहे हैं बी, तो बी की वैल्यू क्या हो चुकी थी हमारे पास, 10। तो 15 में से 10 निकाला हमने, 5 आया, तो 5 हम ए में ए को असाइन करवा दें। तो अब ए की वैल्यू क्या हो गई है, 5, बी की वैल्यू क्या हो गई है, 10। ये 3 स्टेटमेंट्स लिखने के बाद ए की वैल्यू पहले 10 थी, अब ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू पहले 5 थी, अब वो ए वाली वैल्यू है 10। क्लियर? अब इस प्रोग्राम को हम करते हैं हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main क्लियर स्क्रीन इंट ए और बी। यहाँ पे हमें 2 ही वेरिएबल लेने हैं, क्योंकि थर्ड वेरिएबल यूज नहीं करना। इसके बाद इनको इनपुट करवा लें, सी आउट इंटर 2 नंबर्स। 2 नंबर्स इनपुट करने के बाद इनको हमने क्या करना, ए और बी। 2 नंबर्स इनपुट करने के बाद हमने उनको स्वैप करना है। स्वैप करने का पहले से हम मेथड देख चुके हैं, ए इज इक्वल ए प्लस बी। ए प्लस बी करेंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 में से 5 निकालेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा, जो कि हम बी में डाल देंगे। तो ये 10 या कोई भी वैल्यू यहाँ पे हो, जो कुछ वैल्यू यहाँ पे इनपुट होगी उसमें ए में जो कुछ होगा, इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद वो बी में चला जाएगा, और जो कुछ बी में होगा वो ए में आ जाएगा। तो दूसरी स्टेटमेंट क्या है, ए माइनस बी। ए माइनस बी किया तो बी की वैल्यू चेंज हो चुकी है, तो लेकिन ए की तो अभी चेंज नहीं हुई। ए माइनस बी फिर से किया, लेकिन वो हमने ए में डाल दिया। तो ये हम तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे देख चुके हुए हैं। इन 3 स्टेटमेंट्स के बाद हमारे पास आउटपुट में ए की वैल्यू बी के साथ स्वैप हो चुकी हुई होगी। हम इसको फिर डिस्प्ले करवा देते हैं। आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल टू ए एंड बी इज इक्वल बी। ये आफ्टर स्वैप ए इज इक्वल की एज इट इज डिस्प्ले होगा, और यहाँ पे ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी, एंड बी इज इक्वल भी एज इट इज डिस्प्ले होगा, और फिर बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, एंड देन गेट सी एच और कर्ली ब्रेस क्लोज। अब हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे, इस प्रोग्राम को रन करके देखते हैं। तो अब आप देखें लैपटॉप की स्क्रीन। आपने देखा कि लैपटॉप की स्क्रीन पे हमने डेव C++ कंपाइलर के थ्रू कैसे हमने प्रोग्राम को रन किया, और विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल हमने कैसे उसकी स्वैप करके आउटपुट करवाया। अभी हम देखते हैं प्रोग्राम नंबर 4.14। राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट्स द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इनपुट करना है, एंड द स्पीड ऑफ व्हीकल। 2 चीजें हमने इनपुट करनी है, एक डिस्टेंस है और दूसरा स्पीड है, डी है और एस। इट कैलकुलेट्स द टाइम कैलकुलेट करना है रिक्वायर्ड टू रीच द डिस्टेंस डेस्टिनेशन एंड डिस्प्ले, और फिर उसको हमने डिस्प्ले करवाना है।
का मतलब है कि हमने ये दो इनपुट करवाने हैं और फिर ये डिस्प्ले करवाना है किस प्रोसेसिंग करने के बाद। टाइम हमने निकाल के डिस्प्ले करवाना है और इनपुट करवाने हैं डिस्टेंस और स्पीड। हैश इंक्लूड iostream डॉट एच हैश इंक्लूड conio डॉट एच void main क्लियर स्क्रीन। वेरिएबल हमें चाहिए इंट डिस्टेंस, स्पीड और टाइम। डिस्टेंस हम माइल में लेंगे, स्पीड हम माइल पर आवर लेंगे और टाइम हम आवर्स में लेंगे। डिस्टेंस और स्पीड हम इनपुट करवा लेते हैं। इंटर डिस्टेंस एंड स्पीड सी इन डी एंड एस। टाइम निकालने के लिए t इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर स्पीड का फॉर्मूला हमारे पास होता है। टाइम हमारे पास निकल आएगा डिस्टेंस ओवर स्पीड करने से, और टाइम जो होगा उसको डिस्प्ले करवाने के लिए हम COUT हम लिखते हैं टाइम रिक्वायर्ड इज इक्वल टू t गेट ch। अभी हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पे इस प्रोग्राम को रन करने के लिए। तो आइए देखें आप लैपटॉप की स्क्रीन। अभी आपने इस प्रोग्राम को रन करवा के हमने देखा और आपने देखा कि हमने डिस्टेंस और स्पीड को इनपुट किया, तो टाइम हमने निकाल लिया कि कितना टाइम रिक्वायर्ड है। ये था आज का हमारा लेक्चर नंबर 10। इंशाल्लाह हम मिलेंगे लेक्चर नंबर 11 में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मेरा चैनल नॉलेज घर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।